आपण पाहत आहात जोश मराठी। पाहूया काही ठळक बातम्या। अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुरजी येथील काँग्रेस पक्षात अंतर्गत मतभेद चव्हाट्यावर आले आहेत। काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रदीप देशमुख यांच्यावर पक्षविरोधी भूमिका घेत भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस मोहम्मद सिद्दीक यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे। या आरोपांमुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे। चलने का है कि अंजनगांव सूची के जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है प्रदीप देशमुख, मेरा खुद का आरोप ऐसा है और गांव में भी जो सामान्य नागरिक है, वो जो कांग्रेस के माइंड के लोग हैं, उनकी भी सोच ऐसी है कि जो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष है, ये बीजेपी के इशारों पर कामकाज कर रहे हैं और अंजनगांव की जो कांग्रेस है, इसको बीजेपी के इशारों पर लेके चल रहा है और जो बीजेपी के फायदे के कामकाज है, वो कांग्रेस में रह के वैसा काम कर रहे हैं। जैसा कल एक कांग्रेस पक्ष की तरफ से एसआईआर का शिविर रखा गया था, वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष साहब भी आए थे, बबलू देशमुख भी आए थे वहाँ, तो वहाँ भी उन्होंने मतभेद वाला कामकाज किया शहर अध्यक्ष ने और तालुका अध्यक्ष ने भी किया। अब मेन उसमें शहर अध्यक्ष ने मतभेद वाला कामकाज ऐसा किया कि जो इससे पहले जो बीजेपी को समर्थन किए, जो जो कांग्रेस के लोगों ने जो मीटिंग जो थी, सभा जनरल सभा थी, उसको जो सक्सेस बनाने के लिए जो 7 नगर सेवकों ने मीटिंग में पहुंचकर हाजिर लगा के कोरम पूरा किया, तो वही लोगों को शहर अध्यक्ष ने कल के एसआईआर के शिविर में स्टेज पर बुलाया गया, उनका सत्कार रखा गया और जो लोग उनके साथ में नहीं गए थे, उनको सत्कार से दूर रखा गया। उसमें भी उन्होंने बताया कि अगर मेरे बोलने के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो ऐसा उसका मतलब अपमान होगा और कांग्रेस शहर अध्यक्ष के घर की नहीं है, कांग्रेस किसी के घर की नहीं है, कांग्रेस एक बड़ा पक्ष है, राष्ट्रीय पक्ष है और किसी के एक के बोलने पर चलेगा नहीं। यहाँ जो भी जिले में होगा, जिला अध्यक्ष के बोलने के हिसाब से ही चलेगा। अब प्रदीप बहुल हमारे जो शहर अध्यक्ष है, इन्होंने ठान के रखी है कि कांग्रेस की बीजेपी बना देना और इसका ये पत्रकार परिषद इसलिए लेना पड़ा कि अभी आने वाले दिनों में कुछ दिनों में जिला परिषद है, इसके परिणाम कांग्रेस को जिला परिषद में आ सकते सामने। तो हमारा वरिष्ठों से यही आपके माध्यम से कहना है, मैं खुद भी डायरेक्ट मिलूंगा उनसे जाके और आपके माध्यम से भी कि ये जो शहर अध्यक्ष के कामकाज पर है, इस पर ध्यान रखते हुए इनके ऊपर कोई तो भी कोर कमेटी या समिति बिठा के इनके कामकाज पर फोकस रखो और किसी को इनके कामकाज का जो तरीका है, इस पर ध्यान रखने के लिए एक कोई सा समिति बना के इनके कामकाज पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। मैं जिला महासचिव मोहम्मद सिद्दीक, आगे का आशिक भाई मीटिंग हो गई। हाँ, जिलाध्यक्ष भी आए थे। नहीं, जिला अध्यक्ष का जो फोकस था, जो एनएलसी में जो पार्षदों ने उनके हिसाब से कांग्रेस की जो व्हीप निकली थी, उनके हिसाब से जो कामकाज नहीं किए, कोरे वोट डालने का बोला गया था, जो कि पूरे जिले में 5 ही वोट गिरे, तो जिला अध्यक्ष का रोष पर फोकस पूरा उस पर था, जो उन्होंने उनके भाषण में भी बताया। ये बात जो है भेदभाव वाली, जिला अध्यक्ष को बताएंगे आपने? जिला अध्यक्ष साहब को मैंने अभी पर्सनल परसों के दिन जाके बताया, मगर ये शिविर होने के कारण वो इसमें बिजी थे। अनुभव में आया तो उन्होंने बात बताई और बताने के बाद उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। मैंने यहाँ उनसे ये ताल्लुक से चर्चा ही नहीं किया क्योंकि शिविर था, तो ऑलरेडी प्रोग्राम बड़ा शुरू था और एसआईआर के बारे में लोगों को जन जागृति करने का प्रोग्राम शुरू था, तो उसमें ये मुद्दा न रखते हुए मैंने पर्सनल सिर्फ बहू को जाते समय बोला, तो बहू ने बोले आप अमरावती आप वहाँ बैठ के चर्चा करते। तो ये जो भेदभाव वाली बात है, इस पर आपकी क्या मांगनी है वरिष्ठों से? हमारे को सिर्फ माननीय वरिष्ठों से हमारी एक उम्मीद है कि जो लोग गांव के हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मैं 2012 से जुड़ा कांग्रेस से, जो शहर अध्यक्ष है ये 2016 में आए, 16-17 में आए, नगर परिषद के इलेक्शन के होने के बाद जब भाजपा बहुमत सत्ता में आई, तो तब ये उधर से, मुझे तो ऐसा लगता है कि उधर से भेजे गए कि तुम कांग्रेस संभालो और हम बीजेपी संभालते। मेरा खुला आरोप है उनका, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी कमलकांत वो 5 साल रहे नगर अध्यक्ष बीजेपी के, तो उनके विरोध में कांग्रेस ने कभी कोई निवेदन नहीं दी। एक आधा निवेदन बता दो कि कांग्रेस के तरफ से नगर परिषद के जो सत्ताधारी बीजेपी की सत्ता थी, उनके विरोध में एक आधा लेटर पैड पर कोई विरोध हुआ, इतना बड़ा एनआरसी आया, जन दाखिलों के ये तो लोगों को परेशानी गई, मैंने खुद ने किया, हम लोगों ने समाज का काम किए, तो उस टाइम कहाँ गए थे शहर अध्यक्ष? इसमें शहर अध्यक्ष के लिए और तालुका अध्यक्ष दोनों इन्वॉल्व है। तालुका अध्यक्ष पर मेरा आरोप नहीं है क्योंकि ये शहर का मामला है, तो ज्यादा हमारा आरोप जो है, आरोप नहीं, मैं शहर अध्यक्ष का मैं तो बोलता था आप लोगों को भी, जनता के भी समझ में आ गया, आरोप नहीं बोलेंगे, साबित कर दिया उन्होंने
कि वो बीजेपी के इशारे पर कामकाज कर रहे हैं। लेकिन आपका तो आरोप है ना। अब मेरा तो आरोप ही रहेगा ना। आपके लिए क्या राय है? हमारी राय ये है कि भाई शहर अध्यक्ष हटाओ और कांग्रेस बचाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि कांग्रेस जो है लोगों ने जो वोट दिए तो कांग्रेस को वोट दिए। बीजेपी को अगर लोगों को वोट देने का रहता तो फिर लोगों ने खुला बीजेपी को वोट देते थे ना। बीजेपी के विरोध में लोगों ने वोट दिए ना। जो आज वोट दिए जितने भी नगर सेवक आए, 9 नगर सेवक आए, तो नगर अध्यक्ष को भी ऐसा समझो 124 वोट तो नगर अध्यक्ष गिरा हमारे यहाँ। कांग्रेस का नगर अध्यक्ष सिर्फ 124 वोट गिरा। जब लोग चाहते थे तो बीजेपी को वोट देते थे ना खुला, फिर काय को वोट करते थे। जब इनको अगर बीजेपी में जाना है तो फिर जिन्होंने भाई खड़े काय को रहना, फिर डायरेक्ट बीजेपी से खड़े रहो ना। हम बीजेपी को वोट देना चाहते हैं तो लोगों ने फिर ऐसे जब लोग कर रहे, तो मेरा तो ये बोलना है तो भाई लोगों ने डायरेक्ट खुला बीजेपी को वोट देना। ऐसा अगर लोग ये कर रहे हैं, इनको ना देते हुए इनसे ये तो फायदा उठा ले रहे, उसका वोट ले रहे कांग्रेस के नाम पे और जा रहे बीजेपी को समर्थन करने, पब्लिक को चुटिया बना रहे गाँव के अंदर। तो शहर अध्यक्ष का तो जो है चल रहा, तो सरासर सब गलत चल रहा, जो भी कार्यकर्ता भी अदा करता हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से हमारे वरिष्ठ नेता बबलू भाऊ देशमुख, यशोमती ताई, उसके बाद में खासदार बलवंत वानखड़े, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो अभी डबल नियुक्ति की है शहर अध्यक्ष में, यहाँ पर एक समिति बिठाई जाए कि वो हकीकत में कांग्रेस का काम कर रहे हैं या फिर वो बीजेपी का काम कर रहे हैं। अब इससे पहले भी देखा गया, कमलकांत बाबू जब नगर अध्यक्ष थे उस टाइम में भी उन्होंने टिकट जब बंटवारा की तो उन्होंने पूरा सेटिंग करके दी थी। वार्डों में पूरा सेटिंग करके बंटवारा किया था और वो उस टाइम में भी कमलकांत उनके दोस्त है, क्लासमेट है, इसलिए उन्होंने उनका पूरा सेटिंग करके उस टाइम में भी टिकट बंटवारा की थी। और अभी मानो कि उन्होंने हमारे समझो 28 नगर सेवक जैसा आ सकते थे, बाकी अभी उन्होंने क्या किया, मुस्लिम तो जैसा पहले से विचारधारा उनकी कांग्रेस की है और वो खुद मुस्लिम के ही भरोसे चुन के आए। आज देखा जाए ना तो उनका जो प्रभाग है जहाँ देशमुखपुरा है, उनके वार्ड में उनको 31 वोट है, सिर्फ 31, और उनके फेड में जो संदीप देशमुख को बीजेपी से जो खड़े हैं उनको 239 वोट है। उनके ब्लॉक में सिर्फ वो मुस्लिम के भरोसे चुन के आए हैं और मुस्लिम के साथ में ही राजकारण कर रहे हैं। जैसा कि देखो हमारे अभी नगर सेवक सीधे साधे नगर सेवक भोले भाले नए हैं, हमारे वरिष्ठों को उन्होंने गलत फहमी करके उल्टी सीधी मालूमात दी, जबकि मैं खुद और हमारे पूरे नगर सेवक हम सब एक साथ बैठे, वहां पर हमने ये बोले कि भाई जैसा बीजेपी के 3 नगर सेवक उन्होंने 4 महीने से मीटिंग नहीं लिए नगर अध्यक्ष ने, तो अपने को उनके खिलाफ में जाना पड़ता। पब्लिक का बहुत रोष है, रोष काम नहीं हो रहे, गांव में काम नहीं हो रहे। तो मैंने उनको ये बोला कि अपने लेटर पैड पर अपन सया करो, अपन भी जिलाधिकारी को दो। तो उन्होंने उड़ा उड़ी के उत्तर दिए। मैं जो बोल रहा हूँ हकीकत है, तटस्थ है, उड़ा उड़ी के उत्तर दिए। उसके बाद में कोराम पूरा करने के लिए 11 नगर सेवक की जरूरत थी। नगर अध्यक्ष के पास में केवल सिर्फ 4 नगर सेवक थे। अब कोराम पूरा करने के लिए हमारे शहर के शहर अध्यक्ष प्रदीप देशमुख, इन्होंने हमारे भोले भाले नगर सेवकों को उनकी भी दिशा भूल करके उनको कोराम पूरा करने के लिए बीजेपी को सपोर्ट किया। बस मेरा इतना ही बोलना है कि हमारे वरिष्ठों ने भी ये देखने को ना कि ये जैसा कांग्रेस में रह के कांग्रेस में ही गड्ढा कर रहे हैं और इतने टिकट देने के बावजूद भी जैसा टोटली कांग्रेस के मुस्लिम ही सीट आए, बाकी जितने भी उन्होंने टिकट दिए थे सेटिंग करके, इसमें से हमारे कांग्रेस के जैसा उन्होंने जैसा डिपॉजिट भी बचा नहीं पाए। और प्रदीप भाऊ देशमुख खुद 2 जगह जो खड़े थे वो मुस्लिम के ही भरोसे खड़े थे और वो राजकारण भी मुस्लिम के भरोसे ही कर रहे हैं। मेरा वरिष्ठों से भी और पत्रकारों से भी और जनता से भी यही कहना है, जब भी समझो बीजेपी के विरोध में कोई काम का जाता है, हम बीजेपी के विरोध में तटस्थ खड़े रहेंगे। और अभी समझो कमलकांत भाऊ जब दादोड़े थे नगर अध्यक्ष, उन्होंने उनके टाइम में भी अभी तक का कोई एक निवेदन नहीं दिया था उनके खिलाफ में, मतलब कोई काम में जैसा कोई भ्रष्टाचार है हो या कुछ हो, उन्होंने अभी तक का एक निवेदन नहीं दिया। ना नगर परिषद में उन्होंने कोई आंदोलन किया, अभी तक कर उनका बीजेपी से ही साठगांठ है, ऐसा मैं और मेरा आरोप है।
आपण थेट फोन लाईन वरून जोडलेले आहोत काँग्रेस शहर अध्यक्ष प्रदीप देशमुख यांचे सोबत. आपल्याच पक्षातील पदाधिकारी आपल्यावर जे आरोप करत आहेत त्यावर आपण काय सांगाल? आपल्यावर आरोप आहे की आपण भाजपच्या दावणीला बांधले गेले आहात आणि आपण भाजपच्या इशाऱ्यावर पक्षात काम करत आहात. ही जी गोष्ट आहे तर सर्वप्रथम मी हे सांगतो की आम्ही जो सभेला गेलो ती काही भाजपची सभा नव्हती, ती नगर परिषदची सर्वसाधारण सभा होती. आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचं म्हणजे यांनी जे 17 लोकांच्या सह्या घेतल्यात आधी त्या भाजपच्या लेटर पॅडवर घेतल्यात. त्यानंतर सुद्धा यांनी ज्या सह्या गोळा केल्यात त्या सुद्धा भाजपच्याच लेटर पॅडवर केल्यात. आम्ही भाजपच्या कोणत्याही लेटर पॅडवर सह्या न करता सरळ आम्हाला लोकांनी जे निवडून दिलं ते जनतेचे प्रश्न सोडवण्याकरता दिलं. जनतेचे प्रश्न सोडवण्याकरता आम्हाला सभागृहात जाणे आवश्यक होतं. त्यामुळे आम्ही सर्वप्रथम सभागृहात गेलो व जनतेचे जे प्रश्न आहेत ते विकासाचे प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आधीच सभा लेट झाली होती. त्यात आचारसंहितेमुळे मधातला जो 1.5 महिन्याचा कालावधी गेला, शाळेत शिक्षकांची भरती करणे, विद्यार्थ्यांना सुविधांकरता रूमची दुरुस्ती करणे, ह्या ज्या गोष्टी होत्या ज्या लवकर करणं गरजेच्या होत्या, त्या जर समजा अजून ही सभा लेट केली असती तर ही गोष्ट अजून 1-1.5 महिन्यांनी झाली असती तर विद्यार्थ्यांची व लोकांची गैरसोय झाली असती. काही रस्त्यांचे सुद्धा कामं होते. ह्या सर्व कामांचा व विकासाचा विचार करून आम्ही सभागृहात जाण्याचा निर्णय घेतला, न की भाजपच्या लेटर पॅडवर भाजप सोबत जाण्याचा. त्यामुळं हे लोक दिशाभूल करत आहेत लोकांची आणि आम्ही भाजप सोबत आहोत असं दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. वास्तविक पाहता भाजपचा आमचा कोणताही संबंध नाही. आम्ही यापूर्वी सुद्धा विरोधात होतो. मात्र जनतेच्या विकासाकरता सभागृहात जाऊन तुम्ही त्या गोष्टीचा विरोध करू शकता जी गोष्ट तुम्हाला मान्य नाही. मात्र सभागृहात न जाता तुम्ही सरळ सर्व मुद्द्यांवर जर समजा विकासाचा विरोध करत असाल तर ते चुकीचं आहे. आपल्याला जनतेने विकासाकरता निवडून दिलं. त्यामुळे सर्वप्रथम आपला लक्ष हे लोकांची जनतेचा जो समस्या आहेत त्याचं निराकरण करण्याचं आहे. आणि जे लोक याआधी प्रहारमध्ये होते त्यांनी प्रहारमध्ये नुकताच या नगर परिषदेच्या निवडणुकीनंतर प्रवेश केला, ते लोक आज आम्हाला राजकारण शिकवत आहेत. मी ज्यावेळेस काँग्रेसचा शहराध्यक्ष झालो त्यावेळेस काँग्रेसचा फक्त एक नगरसेवक अंजनगाव शहरात होता. त्या एक नगरसेवकावरून आम्ही काँग्रेस 9 नगरसेवकांपर्यंत नेली. यांच्या वेळेस अध्यक्षाच्या उमेदवाराला 2,500 मतं होती, ती आम्ही 10,000वर नेली. आता हा जो प्रगतीचा ग्राफ आहे हा यांच्याने पाहवल्या चालला नाही. आमच्या मनात जर समजा काही असतं तर आम्ही इतके मोठे संख्येने काँग्रेस इथे वाढवली नसती. आता सर्व जनतेला माहिती आहे हे लोक दिशाभूल करत आहेत. इतकंच माझं म्हणणं आहे.